अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक नया लेस का डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसको आप देख सकते हैं मैंने सिल्की थ्रेड भी यूज़ किया है और मैंने कॉटन थ्रेड भी यूज़ किया है, क्योंकि मुझे कुछ इस तरह का कलर का शेड चाहिए था। तो जो मैंने दोनों कलर्स को मिक्स किया तो फिर मुझे वो इस तरह का कलर शेड मिल गया। तो इसके लिए मैंने 2 डिफरेंट चीज़ें यूज़ की हैं। अगर आपको भी अपने फैब्रिक के हिसाब से कोई कलर नहीं मैच हो रहा या आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इस तरह से मिक्स एंड मैच करके अपने कलर्स बना सकते हैं और इजीली अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ये बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन लिया है, जो कि इजीली आपको कहीं भी लेस वाली शॉप से भी मिल जाता है और आपको ये थ्रेड वाली शॉप से भी बड़ी इजीली मिल जाता है। तो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बारीक है, तो इसके लिए थोड़ी सी दूसरे नंबर की हुक चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लेंगे। इस डिज़ाइन के लिए हमें किसी किस्म की बेस रो की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी बन जाता है और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है ये वाला डिज़ाइन। और हर बिगनर बड़ी आसानी से इस डिज़ाइन को बना सकता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें ही हमने इसमें यूज़ करनी है। सबसे पहले हमने स्लिप स्टिच के बाद इसको सिंगल क्रोशे की हेल्प से अटैच कर देना है अपने फैब्रिक पे। अगर आप डायरेक्ट डबल क्रोशे बना सकते हैं तो आप डबल क्रोशे भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डबल क्रोशे रिक्वायर्ड है फर्स्ट पे ही। तो मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। और ये 2 चेन हमारी डबल क्रोशे की लेंथ देता है। साथ ही हमने इसी सेम गैप में डबल क्रोशे बनाना है। कुछ इस तरह से ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट स्टेप। इसके साथ हमने लेना है 1 2 3 4 चेन ले लिया हमने। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला नीचे से जो फर्स्ट वाला चेन था, इसके अंदर हमने इसको स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करते हुए हमने डबल क्रोशे लेना है। यहाँ पे अपने कुछ इतना डिस्टेंस लेना है। आप एक बार बना के देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपने डिस्टेंस किस हिसाब से लेना है। और अगर आपको डिस्टेंस लेने में कोई मुश्किल होती है तो आप सबसे पहले बेस रो बनाइए। ये मैक्सिमम 2 चेन का डिस्टेंस है, जहाँ पे यहाँ पे मेरा ये डिज़ाइन फिट बैठ रहा है। ना ही लूज़ है और ना ही टाइट है, क्योंकि ये आपके धागे पे भी डिपेंड करता है। जितना मोटा धागा होगा उतना ही आप डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशे ज्वाइन में लिए हैं और सब यहाँ पे हम इसको 1 चेन के साथ लॉक करते हुए यहाँ पे इसके ऊपर 1 2 3 चेन लेंगे। और ये जो फर्स्ट वाली 4th वाली चेन है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर दें। आप सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम डिस्टेंस पे हमने फिर से 2 डबल क्रोशे ज्वाइन में लेने हैं, 1 2। और फिर एक बार ही हमने धागे से बाहर आना है। 3 धागे हो जाते हैं तो 3 में से हमने बाहर आना है। और साथ ही हमने 4 चेन बनानी है। एक चेन हमने इसको लॉक करने के लिए बनाई है और 3 चेन हमने पीकॉट बनाने के लिए बनानी है। और ये जो फर्स्ट वाला चेन है इसमें से हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। और साथ ही हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम डिस्टेंस पे फिर से 2 डबल क्रोशे ज्वाइनिंग में बनाएंगे, 1 2। और फिर 3 अपने लूप में से बाहर आ जाएंगे और इसको लॉक कर देंगे। और 1 2 3 चेन लेते हुए हमने ये जो फर्स्ट वाला चेन है इसमें से हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। साथ ही डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम डिस्टेंस पे 2 टाइम हमने यहाँ पे ज्वाइन डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 एंड 2। जब हम इस तरीके से डबल क्रोशे बनाते हैं ये हमें लीफ की लुक देता है, यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह से। और 1 2 3 चेन बनाया और ये जो फर्स्ट वाली चेन थी इसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे किया। फिर से हमने इसको, ये हमारी डिज़ाइन की कुछ इस तरह से लुक आएगी। बहुत ही इजी और मिनटों में बन जाता है ये डिज़ाइन, और इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। आप 2 कलर्स या 2 डिफरेंट थ्रेड्स यूज़ नहीं करना चाहते तो आप एक ही कलर के 2 लेयर्स में
एक ही जैसे थ्रेड को यूज़ कर सकते हैं, सिल्की या फिर कॉटन, जैसे आपको इजी लगता है। मुझे ये अच्छा लगता है, इसमें थोड़ी सी शाइनिंग भी आती है और इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन सोबर भी लगता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी। डबल क्रोशे लेना है हमने, ज्वाइनिंग में सेम डिस्टेंस रखना है आपने, और डिस्टेंस इस तरह से रखना है डिज़ाइन आपका ना ही लूज़ हो और ना ही टाइट हो, कुछ इस तरह से। ऐसे एक लॉक करते हुए हमने 3 चेन का पिकॉट बना लेना है। फर्स्ट वाली चेन में से हमने सिंगल क्रोशे करना है। इसी तरह नेक्स्ट पे हमने डबल क्रोशे लेना है और अपना डिज़ाइन बनाते हुए लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। आप यहाँ पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ बनाऊंगी मैं डिज़ाइन, उसमें हम पर्ल भी ऐड करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको देखिए समझने में भी आसानी हो। आप चेक कीजिए, मैंने थोड़ी सी लेंथ और बनाई है। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। बहुत खूबसूरत लुक देता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आप अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बना सकते हैं इसको इजीली, अपने बाजू पे, गले पे और अपने दामन पे भी बना सकते हैं। दुपट्टे पे, पल्लू पे बनाएं, बहुत खूबसूरत लगता है। साथ में आप मोती भी अटैच कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है या फिर जैसे आपको बनाना भी आसान लगता है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।